तो हम फिर से अपनी सेकेंड वीडियो पे आ चुके हैं। इसका जो पहला वीडियो हुआ था हमारा 10वीं क्लास गणित के पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है, उसमें हमने कुछ थ्योरेटिकल पर्सन को समझा था। आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का आज काम है प्रश्नावली 1.1 को बना लेना। तो आइए देखते हैं कि प्रश्नावली कह क्या रहा है। ठीक है, तो मैं माइक सेट कर लूँ। देखा जाए प्रश्नावली का क्वेश्चन। देखिए पहला सवाल 1.1 प्रश्नावली है। पहला प्रश्नावली 10वीं क्लास का गणित का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात करें। बेहद ही आसान क्वेश्चन। कल हमने होमवर्क में 5 सवाल भी दिया था, आप लोग बना लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, सब क्वेश्चन न था, दो दिया था, उसका HCF निकालना था। हम लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, लिखेंगे यहाँ, या फिर ऐसे लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है, A बराबर BQ जोड़ R होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये किसको मानते हैं, ये मानते हैं बड़ी संख्या को। 135 बड़ा है कि 225, तो आप कहिएगा 225 बड़ा है। अब B किसे मानते हैं, B मानते हैं छोटी संख्या को, यानी 135 है इसके बाद। अब हम लोग का काम क्या होता है, हम लोग का काम होता है बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना। तो 225 में हम भाग देंगे 135 से, 135 से भाग देंगे तो एक टाइम जाएगा 135, क्या बच जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 90 बच जाएगा। ये 90 हमारा क्या हो गया, शेष हो गया। तो हम लिखेंगे 225 बराबर 135 गुना 1 जोड़ 90। अब फिर से हमारा A क्या हो जाएगा, यहाँ पे A क्या हो जाएगा 135 और B क्या हो जाएगा 90। आइए बात करते हैं फिर हम 135 को क्या लिखेंगे, 135 में आप अब 90 से भाग दीजिए, 90 कम 90, ये 45 बच गया रिमाइंडर। तो क्या लिखेंगे इसको, 135 को हम 90 गुना 1 जोड़ 45। ठीक है, अब फिर से A क्या बन गया 90 और B क्या बन गया 45। जो यहाँ आता है वो हम बड़ा संख्या को A लिख लेते हैं और छोटी संख्या को B लिख लेते हैं। आइए बात करते हैं फिर से, अब 90 को क्या लिखेंगे 45 गुना 2। क्यों लिखेंगे, देखिए 90 में 45 से भाग कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 2 टाइम में 45 गुना 90, 0 0 हो जा रहा है, जोड़ 0। जैसे ही यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब क्या हो गया, HCF निकल चुका है। कितना आया, तो जो यहाँ पे आता है वहीं क्या होता है, HCF होता है। कितना आया है 45, तो इसका HCF क्या हो गया 45। क्लियर, तो 45 होगा इसका HCF। आइए अब सेकेंड क्वेश्चन जो है हम लोग का, ये यहाँ पे फिर लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये क्या हो जाएगा 38,220 और B क्या हो जाएगा 196। आइए भाग करते हैं हम 38,220 में 196 से। सबसे पहले एक टाइम में जाएगा 196, यहाँ बच जाएगा 12 में से 6 हो गया 6, ये हो गया 7, 17 में से 9 हो गया 8, 86, ये हो गया 2 में से 1 गया 186 बच जाएगा, ऊपर से 2 उतरेगा। तो ये अब भाग लगाना चाहिए 9 टाइम्स में, 9 टाइम्स में भाग लगेगा तो 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 9 81, 5 86 के 6, हाथ में 8, 9 का 9 8 17,
1764 हुआ है, भाग घटेगा, 12 में से 4 गया तो 8, ये हो गया 5, 15 में से 6 गया 9, 98 बचा, ऊपर से इस बार क्या उतरेगा 0, 980। चलिए भाग देते हैं यहाँ पे हम, कितना से भाग लगेगा 5 से, 5 से भाग लगाते हैं, 5 6 30 का 0, हाथ में 2, 9 बजे 45 और 3 48 के 8, हाथ में 4, 5 एकम 5 4 9, 980 आ गया। देखिए 0 0 आ गया, इसका मतलब हम एक मतलब 38,220 को लिख सकते हैं 196 गुना 195 जोड़ 0। तो यहाँ पे जो आता है ना 196 ही क्या हो गया, इसलिए HCF बराबर 196 हो गया। यही क्या हो गया हमारा HCF हो गया। ठीक है, अब फिर से आते हैं हम अपने सवाल पे, 3 नंबर क्वेश्चन। तो ये दोनों सवाल हो गया, तीसरा सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल हम लोग का यही कह रहा है कि एक है 867, दूसरा 225, तो लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है, तो ये बराबर BQ जोड़ R कहता है। ये क्या होता है बड़ा संख्या माने 867, B क्या होता है छोटा संख्या माने 255। आइए हम 867 में 255 से भाग करके देखते हैं, 3 टाइम्स लगेगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16 का 6, हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, बच क्या जाएगा, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 102 बच जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको 867 बराबर 255 गुना 3 जोड़ 102 लिख सकते हैं। अब देखिए ए क्या बन गया 255, अब बी क्या हो गया 102। अब क्या करेंगे इस बार 255 में 102 से भाग करेंगे, 255 में 102 से भाग करेंगे तो कितना टाइम हो लाएगा, ये 2 टाइम हो लाएगा, हो जाएगा 204, बच जाएगा 51। तो इसको लिख सकते हैं 255 बराबर 102 गुना 2 जोड़ 51। अब ए बन गया 102 और बी बन गया 51। तो लिख सकते हैं अब 102 में आप भाग दीजिए 51 से, 51 दूना 102, 0 आ गया। तो लिख सकते हैं 102 को 51 गुना 2 जोड़ 0, यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब HCF कितना हो गया 51, 51 नहीं हो गया इसका आंसर। तो ये आपका पहला सवाल हो गया, इसको नोट कीजिए, फिर दूसरा सवाल लिखते हैं। ये रहा हम लोग का सेकंड क्वेश्चन इसी प्रश्नावली का, जो कह रहा है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ध्यान दीजिए सवाल में क्या दिया है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम क्या होता है विषम, अरे विषम पूर्णांक होता क्या है याद है ना, 1 3 5 7 9 11, यही सब क्या है विषम संख्या है ना। ये विषम को ध्यान रखना है बस। पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 इसी के रूप का होगा। आइए जरा देखते हैं ये सवाल एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। देखिए हम लोग पढ़े थे अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कि ए बराबर BQ जोड़ R एक ऐसा चीज होता है, ये क्या है जरा समझिए। इसमें क्या कर रहे थे हम, ए में B से भाग दे रहे थे, भाग देने पर जो भागफल आ रहा था भागफल वो Q था, और जो यहाँ आ रहा था रिमाइंडर शेष वो R था। तो लिख रहे थे ए बराबर B गुना Q जोड़ R लिख रहे थे ना। तो इसी से देखिए जरा, यहाँ ये कुछ लिखा हुआ है 3 गो संख्या, 6 क्यू जोड़ 1, 6 क्यू जोड़ 3, 6 क्यू जोड़ 5। तो हम यहाँ मान लेते हैं क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो मान लेते हैं माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक कितना है, विषम पूर्णांक
बराबर ए। जैसे ही हम मान लिए कि विषम पूर्णांक क्या है, ए है, इसका मतलब ए बराबर, देखिए यहाँ तीन चीज हो गया। पहला 6q जोड़ 1, दूसरा हो गया 6q जोड़ 3 और तीसरा हो गया 6q जोड़ 5। यही तीन न दिया है कि इसी तीन रूप का होगा। अच्छा, अगर बात करें हम इसका, अगर ये बराबर, मतलब यहां से क्या समझ में आया बताइए, यहां से क्या समझ में आया? यहां से समझ में यही आया कि ए कोई धनात्मक संख्या है, इसमें 6 6 6 से भाग दिया जा रहा है। भाग देने के बाद क्यू क्या आ रहा है? भागफल आ रहा है, और शेष 1 3 5 आना चाहिए। तो ये बताइए, हम लिख रहे हैं यहाँ, चूंकि 6 से किसी भी संख्या में भाग देंगे, किसी भी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल, देखिए किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल उससे छोटा ही आता है। तो शेषफल क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 हो सकता है क्या? 6 नहीं होगा। क्यों? 6 से भाग दे रहे हैं तो 6 से छोटा ही शेषफल होगा। यही 3 और 3 6 को पॉसिबल है शेषफल इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जरा देखने जा रहे हैं एक विषम संख्या, जो भी आपको मन में जो मन करे आपको वो ले लीजिए। मान लीजिए हमको 7 लेने का मन किया, ठीक। 7 में आप किसी भी संख्या से भाग लगाइए। मान लीजिए हम 2 से भाग लगाए, 2 3 6, शेष क्या आया? 1 आया। मान लीजिए हमको एक और विषम संख्या लेने का मन किया, 13 ले लिए, भाग क्या किए? 2 से ही किए, 2 छक 12, शेषफल क्या आ गया? 1 आया। मान लीजिए इसी 13 में हमको भाग करने का मन कर रहा है इस बार 5 से, तो 5 दूना 10, शेषफल क्या आया? 3 आया। 1 2 3 संख्या लिए, तीनों विषम लिए। जरा एक मिनट और देखिए आप, हम एक और चीज ले रहे हैं। मान लीजिए 10 ले लिए, 10 में हमको मान लीजिए 3 से भाग करना है, 3 3 9, शेष क्या आया? 1 आया। लेकिन अगर मान लीजिए हम यही लिए 2, अब भाग किस में करना है? 12 में, 2 छक 12, शेषफल 0 आया। मान लीजिए हमने ले लिया इस बार 14, भाग करना है 4 से, 4 3 12, शेषफल क्या है? 2 आया। तो ये हम क्यों दिखा रहे हैं आपको, ये ध्यान दीजिए। या तो जिससे भाग दिया जा रहा है या तो जिसमें भाग दिया जा रहा है, दोनों में से अगर कोई भी एक विषम संख्या होगा तो शेषफल हमेशा विषम संख्या आएगा। देखिए यहाँ 7 था, शेषफल क्या है? 1, 1 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है। 13 था, शेषफल क्या है? 3, 13 भी विषम, 3 भी विषम। यहाँ देखिए 13 विषम है, 1 भी विषम है। यहाँ देखिए 10 कहिएगा आप सम है, लेकिन भाग किससे दिए? 3 से, विषम है ना। दोनों में से कोई एक अगर विषम संख्या हो रहा है तो शेषफल भी विषम ही आ रहा है। लेकिन हमने जब 12 लिया, 12 और 2 सम है, भाग दिए तो शेषफल कितना है? 0। 0 को हम किस में शामिल करते हैं? अरे 0 को किस में शामिल करते हैं? सम संख्या में शामिल करते हैं। 0 क्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है। ध्यान दीजिएगा, बताएंगे आखिर आगे कैसे है। 14 भी सम, 4 भी सम, भाग दिए तो शेषफल क्या है? 2 आया। मतलब यहां से हम टोटल ये कहना चाहते हैं कि किसी भी विषम संख्या में भाग दिया जाए, किसी भी विषम संख्या में भाग दिया जाए, क्योंकि किसी विषम संख्या में भाग दिया जाए तो शेषफल भी विषम ही आता है। तो शेषफल भी विषम ही आता है। अच्छा, जब शेषफल भी विषम ही आएगा तो जरा देखिए यहाँ 0 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 4 होगा ही नहीं। ये जो शेषफल पॉसिबल था इसमें 0 2 और 4 तो होगा नहीं। तो पॉसिबल शेषफल मतलब संभावित शेषफल क्या हो जाएगा? संभावित शेषफल क्या हो जाएगा? या तो 0 हो जाएगा, और सॉरी 0 नहीं,
या तो 1 हो जाएगा, या तो 3 हो जाएगा, या तो 5 हो जाएगा। इसीलिए अब देखिए भाग किससे किए हैं हम? ए से। अगर शेषफल बराबर 1 आ जाए तो भाग किए हैं ए में किससे? 6 से। भाजक क्या आया है? क्यू आया है, इसको 6 क्यू लिख देते हैं हम। और शेषफल क्या आया? 1। तो पहला आ गया। अगर शेषफल बराबर 3 आ जाए तो भाग किस में किए हैं? ए में। किससे किए हैं? 6 से। भागफल कितना आया है? क्यू। शेषफल 3 जोड़ देंगे तो ये दूसरा आ गया। अगर शेषफल क्या आ जाए? 5 आ जाए तो भाग किस में किए हैं? ए में। भाग किससे किए हैं? 6 से। भागफल कितना? क्यू है जोड़ 5। ये क्या हो गया? यही तीनों संभव है, 1 2 3, यही 3 कंडीशन संभव है। सिद्ध हो गया, दर्शा दिए हम लोग। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, आप नोट कर लीजिए। समझ में आ गया होगा उम्मीद करते। आ गया तीसरे क्वेश्चन पे हम अपना। तीसरा सवाल बड़ा बढ़िया सवाल है, इसको जनरली लोग पढ़ते हैं और क्या करते हैं? HCF बोलते हैं सर लोग भी, आप लोग जहाँ पढ़े होंगे कि क्या करना है? HCF निकाल दो। सीधे इसका उत्तर बोलते हैं कि HCF निकाल दो 6 से 16 और 32 का। इसका मतलब आपको कोई समझा ही नहीं पाता है। देखिए हम समझा रहे हैं इसका मतलब होता क्या है। हमारे पढ़ाने का यही मतलब है कि आपको मतलब समझा दें कि ये आखिर हो क्या रहा है। देखिए ये कहना चाह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों की ये क्या है? सेना आर्मी की टुकड़ी है। 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। देखिए एक आर्मी का टुकड़ा है, इसमें कितना सदस्य हैं? 32 सदस्य हैं। एक और आर्मी का टुकड़ी है जिसमें 616 सदस्य हैं। ये कह रहा है कि कितना आदमी का इसमें लाइन लगाया जाए, माने एक कै गो लाइन लगाया जाए, ठीक है, कै गो लाइन लगाया जाए मैक्सिमम, कि जितना लाइन इसमें हो उतना ही लाइन इसमें भी हो, अब पूरा सेना इसका हट जाए। माने जय गो लाइन इसका हो उतना ही लाइन इसका भी हो, और कै गो सेना माने पूरा सेना इसमें हट भी जाए, यही कहना चाह रहा है। देखिए इसको एकदम बिल्कुल सही तरीका से सर लोग बताते हैं कि इसका हम लोग क्या करेंगे? HCF निकाल देंगे। ये HCF निकाल के फिर हम सब सवाल समझाएंगे। इसके बाद इसका आंसर होगा 616, या फिर ऐसे लिखिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF ऑफ किसका? 616 और 32। तो फिर से हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या कहता है? A बराबर BQ जोड़ R। तो यहाँ पे A क्या हो जाएगा? 616, B क्या हो जाएगा? 32। आइए 616 में 32 से भाग दिया जाए। 32 एकम 32 जाएगा, हो जाएगा 11 में से 2 गया 9, और 5 में से 3 गया 2, 29, 16 उतरेगा। तो भाग लाना चाहिए अब इसमें। 7 तिरका 21, 8 से लगाइए। 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 8 तिरका 24, 1 25, 0, 9 में से 5 गया 4, 40 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम 616 बराबर 32 गुना 18 जोड़ 40, ठीक है। अरे फिर भाग लगेगा इसमें, वेट, 40 से फिर भाग लगेगा इसमें, कितना से? ये गलती हो गया, देखिए 9 से भाग लग जाएगा यहाँ। 1 मिनट, ये 1 था, उसके बाद हम क्या किए? 296 हो गया। ये 9 से भाग लगाइए। 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 9 3 27, 1 28, कितना बचेगा? 16 में से 8 गया 8 ही बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं 32 गुना 19 जोड़ 8, ठीक है। अब यहाँ पे A क्या हो जाएगा? 32 है, B क्या हो जाएगा? 8। तो 32 हो गया, तो 32 में 8 से भाग लगाइए, 8 चौका 32, 0 0 आ गया। इसको लिख सकते हैं 32 बराबर 8 गुना 4 जोड़ 0।
तो यहाँ पे HCF कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो मैक्सिमम संख्या जो हो जाएगा इसका, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, बराबर 8 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे फिर से, ये कह रहा था 32 सदस्य का एक टीम था, मतलब ये आर्मी बैंड था। तो 32 कितना सदस्य है, 32। स्तंभ का संख्या कितना आ गया, 8। मान लो एक आर्मी का टुकड़ा यहाँ, एक आर्मी के साथ दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 गो लाइन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो हो गया, 32 गो है। तो एक लाइन में क्या आदमी लगेगा, 4 आदमी। 1 2 3 4, 4 8, 4 12, 4 16, देखिए 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 4 32, 32 गो आदमी खड़ा हो गया आर्मी का इसमें, एकदम एक लाइन से परेड होता है वैसे। स्तंभ का संख्या कितना हो गया, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो स्तंभ हो गया। इसके पीछे 4 4 गो सैनिक खड़ा हो गया, 32 गो सैनिक, स्तंभ कितना हो गया, 8। अब फिर बात करते हैं हम, जिसमें 616 गो सदस्य था, 616 सदस्य था इस आर्मी बैंड में। तो इसका भी संख्या कितना होगा, 8 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 गो स्तंभ हो गया। इसके पीछे 616 सदस्य था, जरा 616 में आप 8 से भाग कीजिए, कितना आएगा, 8 सत्ते 56, 5 56, माने एक लाइन में कितना, 77 गो। 77 77 77 77 77, इसमें भी 77, इसमें भी 77 और इसमें भी 77। इस सेकेंड वाले जो 616 सैनिक था, एक लाइन में क्या आदमी, 77 77 सैनिक खड़ा होगा, और टोटल स्तंभ का संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल था आपका, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो 3 क्वेश्चन हम लोग हो गया, ये चौथा क्वेश्चन लेकर के हम आए हुए हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m जोड़ या 3m जोड़ 1 के रूप का होता है। मैंने कोई एक संख्या है, उसका वर्ग करें तो इसी रूप का होता है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। आइए हम मान लेते हैं, माना कि आखिर वो संख्या क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर, मान लेते हैं कि a है। ठीक है, अब जब ये है, इसका मतलब ये 3m या 3m जोड़ 1 लिखा हुआ था, 3 से भाग दिया जा रहा है इसको, तो हम लिखेंगे हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कहता है, a बराबर BQ जोड़ R कहता है। इसका मतलब है कि a में भाग किससे दिया जा रहा है, 3 से। 3m जोड़ 1 लिखा हुआ था, तो भाग किससे दिया जा रहा है, 3 से भाग इसमें दिया जा रहा है। अच्छा चलिए, 3 से जब भाग दिया जा रहा है तो जरा हम लोग यहाँ देखेंगे, जब 3 से भाग दिया जा रहा है इसमें, तो किसी भी संख्या में 3 से भाग देखेंगे तो R संभव क्या क्या है, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। इसी में से ना कोई एक क्या होगा, R होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए a बराबर क्या आ गया, 3q जोड़ 0। दूसरा आ गया a बराबर 3q जोड़ 1, और तीसरा बार में आ जाएगा a बराबर 3q जोड़ 2। यही 3 संख्या ना बन सकता है, इससे तीनों बना दिए। हमको निकालना क्या था, a स्क्वायर, तो इसलिए a स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, 3q का स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। इसी a स्क्वायर को हम ये भी तो लिख सकते हैं, 3 गुना 3q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए इसको हम अभी इतना ही पे छोड़ते हैं।
फिर इस पे आते हैं, इसलिए ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q जोड़ 1 का होल स्क्वायर। ये बताइए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, उसी फॉर्मूला में तोड़ते हैं इसको। एक जगह पर क्या है 3q, क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 2ab होता है ना। ये समझ में आया नहीं आया? देखिए यहाँ पे फिर से लिखते हैं हम, 3q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया 2 गुना 3q जोड़ 3q गुना 1, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं अभी ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर 3 दूनी 6 q जोड़ 1 लिख सकते हैं इसको। आइए फिर अब इस पे ये वाले पे आते हैं अब, इसलिए ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q जोड़ 2 का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा इस बार 9q स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तब जोड़ 4 जोड़ 3 दूनी 6 दूनी 12q हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर देखिए 9q स्क्वायर जोड़ 12q जोड़ 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इसको। चलो एक यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ आ गया, ठीक है। बोर्ड पर थोड़ा जगह कम है इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, आप इसको ऊपर नीचे लिखिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ जरा हम मान लेते हैं अगर m बराबर 3q स्क्वायर हो जाए यहाँ से, या m बराबर यहाँ देखिए जरा हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर को 3 यहाँ से बाहर निकाल दिए, क्या बचेगा 3q स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा 2q जोड़ 1। यहाँ पे अगर 3q स्क्वायर जोड़ 2q हो जाए m, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, या ए स्क्वायर बराबर 3 निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा 3q स्क्वायर बचेगा और यहाँ 4q बच जाएगा जोड़, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा अच्छा 4 को हम लिख सकते हैं 3 जोड़ 1, तो हम इसको यहाँ पे क्या किए 3 जब बाहर निकाले तो इसको भी निकाल दिए, यहाँ 1 बच गया और यहाँ पे अपना 1 बच गया। कोई दिक्कत? देखिए ना 3 3 9q स्क्वायर 3 चौका 12q और 3 एकम 3 जोड़ 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे या m बराबर 3q स्क्वायर जोड़ 4q जोड़ 1 हो जाए। ये हो सकता है ना इसके जगह कुछ भी, इसके जगह कुछ भी, इसके जगह कुछ भी। हम क्या किए m मान लिए इसको, जैसे ही माने तो यहाँ देखिए इसके बाद लिख रहे हैं ऊपर, जैसे ही हम माने क्या आ गया ए स्क्वायर बराबर पहला कंडीशन में 3 और 3q स्क्वायर की जगह पे m 3m आ गया पहला। उसके बाद दूसरे में बात करते हैं ए स्क्वायर बराबर, जैसे ही इसके जगह पे m रखे 3 गुना m जोड़ 1 हो जाएगा, 3m जोड़ 1 हो जाएगा, ये हो गया। तीसरे में जैसे ही इसके जगह पे m रखे ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3m जोड़ 1 हो गया। तो देखिए हमें यही ना सिद्ध करना था, किसी भी संख्या का जो हम माने थे उसका वर्ग, वर्ग माने स्क्वायर होता है, या तो 3m होगा या तो 3m जोड़ 1 का रूप होगा। तो 3m या 3m जोड़ 1 का रूप आ गया, हो गया सॉल्यूशन। नोट कीजिए इसको। चलिए तो 4 सवाल हो गया हम लोग का, 5वां सवाल लेकर के आ चुके हैं। ये अंतिम सवाल ही है इस प्रश्नावली का, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। देखिए करा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m जोड़ 1 9m जोड़ 8 होता है। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, हम मान लेते हैं माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना a। मान ली धनात्मक पूर्णांक क्या है a है, तो हमें सिद्ध क्या करना है a जो होगा इसका क्यूब जो होगा या तो 9m के रूप का होगा या तो 9m जोड़ 1 के रूप का होगा
या तो 9m जोड़ 8 के रूप का होगा। यही क्या करना है, हमें दिखाना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम। अब यहाँ 9 9 9 आ रहा है, इसका मतलब ए में हम क्या कर रहे हैं, 9 से भाग कर रहे होंगे। तो लिखेंगे हम, चूंकि 9 से भाग दिया जा रहा है, इसलिए आर संभावित आर माने शेषफल, संभावित शेषफल क्या क्या हो सकता है। तो 9 से छोटा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8, इसमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, 8 से बड़ा होना संभव नहीं है। आइए बात करते हैं, अगर r बराबर 0 हो जाए, मान शेषफल क्या हो जाए 0, इसका मतलब a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 9 क्यू जोड़ 0 हो जाएगा, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यू। जब 9 क्यू हो जाएगा तो घन निकालेंगे, या a क्यूब कितना हो जाएगा 9 क्यू का क्यूब हो जाएगा, या a क्यूब कितना हो जाएगा 9 नवा 81, 81 नवा। अरे इसको हम लिख सकते हैं 729 क्यू का क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब बराबर, आप यहाँ पे 9 बाहर निकाल लीजिए और यहाँ लिख दीजिए आप 81 क्यूब। अब लिखेंगे यहाँ, चूंकि या फिर लिख दीजिए माना कि 81 क्यूब का क्यूब बराबर m मान लीजिए, इसलिए a क्यूब क्या हो गया, अब 9 m का एक रूप हो गया। पहला हम लोग का सिद्ध हुआ, a क्यूब 9 m का रूप हो गया। अब बहुत लोग का डाउट होगा कि आखिर ये क्यों मान रहे हैं। तो भाई देखो m क्या है, m कोई एक नंबर है। 81 क्यूब के क्यूब को हम क्यूब निकालेंगे तो कोई एक संख्या आएगा ना, यहाँ वही क्या हो जा रहा है, m हो जा रहा है। फिर बात करते हैं, अगर r बराबर 1 हो जाए, अगर r बराबर 1 हो जाए तो क्या होगा, अगर r बराबर 1 हो जाए तो क्या होगा, देखिए अगर r बराबर 1 हो जाए तो देखिए क्या होगा, r बराबर 1 होगा, इसका मतलब a बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यू जोड़ 1 हो जाएगा, या क्यूब निकालेंगे तो a क्यूब क्या हो जाएगा 9 क्यू जोड़ 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, किसी को याद है, a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, याद है a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए हम कहना चाह रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो याद कर लीजिए, a क्यूब जोड़ b क्यूब जोड़ 3a स्क्वायर b जोड़ 3ab स्क्वायर, यही होता है a प्लस बी का होल क्यूब। इसी पे क्या होगा, ये टूटेगा, तो हमें लिखना है तो इसको मिटाना पड़ेगा। हम मिटा देते हैं, लेकिन आप इसको याद रखिए। अब देखिए तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 9 81 नमा 729 क्यूब का क्यूब बी क्यूब यानी 1 का क्यूब जोड़ 3 गुना a स्क्वायर यानी 81 क्यू स्क्वायर, 1 से गुना होगा तो उतना ही हो जाएगा, जोड़ 3 ab स्क्वायर, 3 गुना 9 क्यू जोड़ 1 का गुना 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं अगर तो a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 729 क्यूब जोड़ 1 जोड़ 3 एकम 3, या फिर इसको ऐसे लिखिए ना सीधे 3 गुना 81 क्यू स्क्वायर है जोड़ यहाँ पे 3 गुना 9 क्यू है, और लास्ट में क्या बचेगा 1। इसको हम लिख सकते हैं क्या, a क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बच जाएगा 81 क्यूब का क्यूब, यहाँ बच जाएगा 9 3 का 27 क्यू स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा 3 तिहाई, जब 9 ये 9 था ना, 9 निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा 3 क्यूब बच जाएगा, और यहाँ पे 1, तो लिख लेंगे हम यहाँ माना कि m बराबर क्या हो जाएगा 81 क्यूब जोड़ 27 क्यूब का स्क्वायर जोड़ 3 क्यूब, इसीलिए a क्यूब कितना आ गया जी 9m जोड़
1 आ गया। देखिए ये भी एक रूप आ गया, 9m जोड़ 1 का रूप आ गया। अब आइए बात करते हैं कि अगर r बराबर 2 हो जाए तो क्या होगा। अगर r बराबर 2 हो जाए तो क्या होगा, इसे हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो a कितना हो जाएगा, r 2 हो जाएगा तो 9q जोड़ 2 हो जाएगा। क्यूब निकालिए, a क्यूब बराबर 9q जोड़ 2 का होल क्यूब हो जाएगा, या a क्यूब बराबर ये हो जाएगा 729 क्यूब का क्यूब 2 का क्यूब 8 जोड़ 3 9 27 और 3 दूना 6, 81 में 6 से 6 कम 6 8 6 48 486 क्यू स्क्वायर जोड़ 4 9 4 3 12 12 9 108 क्यूब ये हो जाएगा। या हम ए क्यूब को लिख सकते हैं 729 क्यूब जोड़ 486 क्यू स्क्वायर जोड़ 108 क्यूब जोड़ 8। यहाँ से अगर हम कॉमन निकालें 9 तो बच जाएगा यहाँ 81 क्यूब का क्यूब जोड़, यहाँ से 9 निकलेगा 9 पचे 45 9 चौका 36 54 क्यू स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद यहाँ से 9 निकलेगा तो 108 माने 12 क्यूब बच जाएगा और यहाँ 8। यहाँ मान लेंगे हम यहाँ m बराबर 81 क्यू का क्यूब जोड़ 54 क्यू स्क्वायर जोड़ 12 क्यूब। तो फिर से यहाँ लिखते हैं हम इसके आगे, इसलिए ये क्यूब का तीसरा रूप क्या आ गया 9 और यहाँ m लिख देंगे और जोड़ 8। देखिए तीसरा भी आ गया। इसके आगे इसका और भी बहुत सारा रूप होगा, जैसे ही हम r बराबर 3 रखेंगे तो और भी आएगा, लेकिन हमको क्या करना था, ये 3 को दिखाना था। 9m जोड़ 1 9m जोड़ 8। देखिए 9m दिखा दिए हैं, यहाँ 9m जोड़ 1 दिखा दिए हैं, यहाँ 9m जोड़ 8 दिखा दिए हैं। अगर मान लीजिए सवाल बदल दे, हमसे पूछ दे अगला जो होगा वो 9m जोड़ 27 होगा, तो 9m जोड़ 27 का पूछ दे तो क्या करेंगे, r बराबर 3 मान के बनाएंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो लिख लीजिए, परीक्षा में आपके सवाल आ सकता है। तो हमारा पहला प्रश्नावली खत्म हो गया। थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाएगा इसका, लेकिन पहला प्रश्नावली खत्म हो गया। आप इसको बनाइए आज, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ, अभी थोड़ी तबीयत तो सही नहीं है, विज्ञान का देख रहा हूँ वीडियो, अगर बन पाएगा तो बनाता हूँ, नहीं बन पाया तो गणित में एनफ हो गया है आपका आज के लिए। आराम से आप इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। देखिए हो सकता है तो विज्ञान का वीडियो भी लेके आऊँगा। बंद कीजिए इसको।